हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। क्लास 12 में फंक्शन, 11th आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो रिलेशन भी इसके पहले आप पढ़ चुके हुए हैं। तो स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, एक कंडीशनल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। तो उसको एक बार डेफिनेशन से पहले हम एक मैपिंग से समझते हैं। जरा ध्यान देंगे आप लोग, हमारे पास मैंने दो मैपिंग बनाई यहाँ पे, एक ए बी, यहाँ पे इसे बनाया मैंने ए बी सी, इसे बनाया 1 2 3 4, और दूसरी मैपिंग इसे बनाई मैंने ए, जिसमें ए बी सी डी, और इसमें बी बनाया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, और तीसरी मैपिंग बना देता हूं मैं ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 बना देता हूं ए बी। आइए मैपिंग बना देते हैं इसमें। देखते हैं इसमें देखिए जरा सा, इस वाले मैपिंग में इसको आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका रेंज बोलते हैं, रेंज, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डोमेन बोलते हैं। और ये इसमें क्या बन रही है, मैपिंग बन रही है। इसको मैपिंग दिखा दिया मैंने, जो भी रिलेशन एसोसिएटेड इससे है। ये भी, ये डोमेन होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। और इसको हम लोग मैपिंग या करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ठीक है ना, हम मैपिंग बना रहे हैं, फिर करेस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, सेम टू सेम, ऐसे इसको भी बोलते हैं। तो जरा यहां देखेंगे, ए का इससे एसोसिएशन है, बी वाले के 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है। ठीक है, ए का यहाँ पे 4 से है, बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है, और डी 1 से रिलेटेड है। यहाँ पे ए 1 से रिलेटेड है, ए 2 से भी रिलेटेड है। एक मैपिंग और मैं बना रहा हूं, एक मैपिंग और बना रहा हूं, एक मैपिंग और देखेंगे, ए बी, यहां पे 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें। तो ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो रिलेशन में, रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है फंक्शन होने के लिए, कि ए के ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स का एसोसिएशन बी के किसी ना किसी एलिमेंट से होना चाहिए। जैसे कि ये यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है। यहां पे देखें, 1 का एसोसिएशन ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, लेकिन 4 का नहीं है। 4 एलिमेंट जो हुआ, ये 4 एलिमेंट सेट ए का बच जा रहा है, मतलब इसका जो है एसोसिएशन बी के एलिमेंट से नहीं हो रहा है। तो ये जो है आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ऑल एलिमेंट्स, बोला गया है ए बी बिलोंग्स टू एफ, ऑल एलिमेंट्स ए एसोसिएटेड या रिलेटेड टू बी। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो जितने भी सारे एलिमेंट है किसके, सेट ए के, पहले वाले या प्री इमेज जो है, प्री इमेज जितने भी हैं उसके इमेज बनने चाहिए। सारे एलिमेंट्स की इमेज बनने चाहिए, जितनी भी प्री इमेज है उसके इमेज बनने चाहिए। तो यहां देख रहे हैं, यहां भी सबके इमेज बन रहे हैं। ठीक है, यहां इमेज बन रहा है, ठीक है, सबका इमेज आप देख रहे हैं बन रहा है, लेकिन यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। पहली कंडीशन सबके इमेज बनने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये भी है कि यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब एक का 2 इमेज नहीं बन सकता है, हमारा 2 इमेज नहीं बन सकता है, एक ही इमेज बन सकता है मिरर में। ऐसे भी इसके क्या होने चाहिए, एक ही इमेज बनने चाहिए, डबल इमेज नहीं बनने चाहिए। तो ये भी हमारा फंक्शन है एक टाइप, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं बी से, इसमें भी सारे प्री इमेज के इमेज बने हुए हैं जैसा यूजुअल इस पे बना हुआ है। इसमें एक एलिमेंट छूट गया है जिसका प्री इमेज का इमेज नहीं बना हुआ है,
और इसमें इमेज तो सबका बना हुआ है, लेकिन एक का डबल इमेज बन गया है, और जब एक का डबल इमेज बन जाएगा तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं रह जाएगा, एक स्पेशल केस नहीं रह जाएगा। तो आइए एक बार डिफिनेशन पे देख लेते हैं। क्या वो डिफिनेशन थोड़ा सा क्रिटिकल लगता होगा आप लोगों को, लेकिन क्रिटिकल उतना है नहीं, थोड़ा सा वर्ड्स टेढ़े लिखे हुए हैं डेफिनेशन में बुक में आपके, ठीक है। लेकिन हालांकि इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लिख दिया पहले से कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये भी रिलेशन, एक रिलेशन एफ बन रहा है। एफ क्या, एक फंक्शन, मतलब एफ एक रिलेशन है। मान लीजिए मैंने ले लिया एफ इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या ले लिया हुआ है एक्स स्क्वायर ले लिया हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन कहां बना, ए से बी में बना। अ सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड फंक्शन, ए क्रॉस बी तो फंक्शन कहलाएगा। ए क्रॉस बी, ये ए था, ये क्या है बी है, एक एलिमेंट ए वाले एलिमेंट्स है और बी वाले एलिमेंट्स है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही तो इसका हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद जो कुछ गिने चुने एलिमेंट्स आए हैं उनसे एसोसिएशन जो बना हुआ है वो फंक्शन बना हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या मैपिंग या करेस्पॉन्डेंस। इफ एंड ओनली, केवल और केवल कब होना चाहिए कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, जो ए एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है ए से, और जो बी एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है बी से, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो ऑल एलिमेंट ए रिलेटेड टू बी और ऑल एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट बी, ठीक है। जो पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन किससे होना चाहिए, सेट बी के एलिमेंट्स होना चाहिए। और एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन और भी है कि अगर ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, अगर ए बी क्या कर रहा है ए से बी का हो रहा है और ए से सी का हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इसको, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। ए से बी का हो रहा है और ए से सी का हो रहा है, इसका मतलब यहां पे देखिए कि ए का अगर 1 से रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और ए का रिलेशन 2 से बन रहा है, तो इसका मतलब 1 और 2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 1 और 2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वही बात कहा जा रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, देन बी इज इक्वल टू सी। जब बी सी के इक्वल होगा तभी हो पाएगा, मतलब कि इसका एक ही इमेज बनना चाहिए, यूनिक इमेज बनना चाहिए। जैसे बी इक्वल टू सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी और सी दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब एक ही से एसोसिएशन इसका होगा। यहाँ पे मैंने बताया 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, तभी हो पाएगा ये। तो एसोसिएशन टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, जो पहला वाला सेट है उसका एसोसिएशन एक यूनिक एलिमेंट्स होना चाहिए, ना कि सबसे हो सकता है या बहुत सारे से हो सकता है, किसी एक यूनिक से होना चाहिए और सबका होना चाहिए। पहली बात क्या है आपकी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि सबका एसोसिएशन होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट का एसोसिएशन बी से होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए, ना कि सबसे हो जाए। जैसे यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का एसोसिएशन या एक प्री इमेज का इमेज नहीं बन पा रहा है, और यहां पे जो है एक का डबल इमेज बन जा रहा है, मतलब कि यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, और ये क्या है, फंक्शन है। क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट एग्जांपल जरा इसको बेस्टिक बनाता हूं मैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आई से बिलोंग कर रहा है। तो जरा कंडीशन इसमें बनाइए कि अगर मैंने -1 पुटअप किया, सॉरी नेचुरल नंबर है तो -1 पुटअप कर नहीं सकता हूं, यहाँ पे 1 मैंने पुटअप किया तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। सपोज दैट मैंने 1 पुटअप किया तो 1 मिलेगा, ठीक है। और मैंने अगर क्या पुटअप किया, 2 पुटअप किया तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 1 पुटअप किया तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर। 2 पुटअप किया क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 0 पुटअप किया तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो जरा बनाइए रिलेशन, यहां पे मैंने बनाया इसका ए और ये क्या बनाया बी। ए में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 0 है, 2 है और क्या है, 4 है। 0 किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से। 1 किससे, एसोसिएशन 1 का किससे है, 1 से ही है, 1 यहाँ पे है। और 2 किससे है, 4 से। ठीक है, ये बन गया। यहां बनाते जरा सा क्या बनेगा बताओ, -1 बनेगा और क्या बनेगा, 1। -1 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। और फिर उसके बाद आपका 2 पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा।
क्या बनेगा, -2 पुटअप करने क्या बनेगा, 4 बनेगा। -2 पुटअप करने क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब 1 पुटअप करने में भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 पुटअप किया मैंने, 1 बना। और उसके बाद यहाँ पे क्या पुटअप किया मैंने, -2 पुटअप किया तो क्या बना इसका, 4 बना। और 0 पुटअप करने क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है ना। तो जरा इसको भी बनाइए, इसको भी देखिए, ये ए है और ये क्या है आपका बी है। ठीक है ना। ए के प्लेस पे मैंने -1 रखा, -2 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। यहाँ पे क्या है बताइए आपका, ये 1 है, ठीक है, और आपका 0 है, पहले 0 लिख लेते हैं, 0 1 और ये क्या लिख देते हैं यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बना। और यहाँ पे -1 किससे रिलेटेड है, 1 से, और 1 जी किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। ठीक है ना। -2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 2 भी किससे रिलेटेड है, 4 से, और 0 किससे रिलेटेड है, 0 से। तो जरा देखिए दोनों में कि फंक्शन है कि नहीं, दोनों जरा ध्यान से चेक करते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो 0 का एसोसिएशन 0 से, 1 का एसोसिएशन 1 से, 2 का एसोसिएशन 4 से, कोई भी एलिमेंट इसमें बचा नहीं, कोई भी एलिमेंट इसमें बचा नहीं, कोई बचा इसमें नहीं बचा। इसका मतलब ये फंक्शन है। और किसी एक का 2 इमेज नहीं बन रहा है, किसी एक का 2 इमेज नहीं बन रहा है, तो ये एग्जैक्टली फंक्शन है, ये फंक्शन है। और इसकी अगर बात करें हम लोग तो -1 किससे है, 1 से, 1 किससे है, 1 से, -2 किससे है, 4 से, 2 किससे है, 4 से, 0 किससे है, 0 से। सबका इमेज बना हुआ है, पहली बात। और दूसरी कंडीशन ये कि एक का 2 इमेज बना है क्या, -1 किससे रिलेटेड है, 1 से, और 1 से 1 रिलेटेड है, मतलब कि किन्हीं 2 का एक इमेज बना है। तो ये चीज मुझे बतानी थी कि किसी 2 का एक इमेज बन सकता है, एक का 2 इमेज नहीं बन सकता है, लेकिन किन्हीं 2 अलग अलग प्री इमेजेस के एक जैसे इमेज बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, फंक्शन है। ये दोनों क्या है, फंक्शन है। या फिर x बिलोंग करे आपके नेचुरल नंबर से या फिर इंटीजर से, इन दोनों केस में क्या है, ये दोनों फंक्शन है। और एग्जांपल्स देखते रहिए। तो फंक्शन में क्लास 11th में आपने बहुत सारे जो है फंक्शन पढ़े होंगे, वो एग्जांपल्स थे। जैसे एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्यूबिकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, सिग्मोइडल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये सब के एग्जांपल्स थे बेस्ड फंक्शन पे। और उनकी मैप जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उनका। तो एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा उन सबके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लास 11th के थ्रू, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मेनली यहाँ पे कैटेगरी जो 3 ही है, लेकिन 5 तरीके से कही जा सकती है उसको। जैसे क्या है, एक 1-1 फंक्शन है, नाम से ही लग रहा है 1-1, मतलब एक का इमेज एक बना, एक का प्री इमेज एक ही बना। अभी इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। दूसरा मेनी वन फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन और 1-1 ऑनटू फंक्शन। ठीक है, ये 5 हो गए। तो हम पहले 2 डिस्कस करते हैं, 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पीछे वाला एग्जांपल मैं लेता हूं वही कि f(x) इज इक्वल टू, एक बार मैं लेता हूं x स्क्वायर। तो यहां पे x बिलोंग्स किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और यहां पे मैं लेता हूं f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहां पे x किससे बिलोंग कर रहा है, आपके i से कर रहा है। ठीक है। तो यहां पे जरा मैं इमेज बनाता हूं, ये देखिए जरा सा, a और b। यहां पे -1 सॉरी -1 कहां ले पाएंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेते हैं। यहाँ पे 0 और 1 का स्क्वायर 1, 2 ऐसे कितना होगा, 4 होगा। ये बना लिया मैंने। और यहां पे ले लिया आपका a और ये क्या b, यहाँ पे 0 लिया, 0 से पहले -1 भी हो सकता है, -1 लिया। उसके बाद क्या नाम है, -2 भी ले लेते हैं, -2 -1 0, उसके बाद 1 और ये क्या लिया 2। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक 0 होगा और एक क्या होगा 1 होगा और एक कितना होगा 4। तो -2 किससे रिलेटेड होगा बताइए, 4 से रिलेटेड होगा। 2 भी किससे होगा, 4 से। -1 किससे होगा, 1 से। 1 किससे होगा, 1 से। और 0 किससे होगा, 0 से होगा। यहाँ पे 0 किससे, 0 से। 1 किससे, 1 से। 2 किससे, 4 से। तो चेक कर चुके हम लोग सारे, ये दोनों क्या है, फंक्शन थे। ठीक है। तो जरा यहाँ बात करते हैं, 0 किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से। 1 किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से। 2 किससे बिलोंग कर रहा है, 4 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक का इमेज एक ही बना हुआ है, एक का इमेज क्या बना हुआ है, एक ही बना हुआ है। और यहाँ पे 2 के इमेज एक बने हुए,
ठीक है। तो जब भी एक का एक ही इमेज बनेगा तो इसको हम लोग 1 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे। और जब किसी दो के एक इमेज बन गए, 3 के भी एक इमेज बन सकते हैं, 4 के भी एक इमेज बन सकते हैं, ऐसा ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मोर देन 1, ठीक है, या 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के सेम इमेज बने तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेनी वन। क्या बोलेंगे? मेनी वन बोलेंगे। 1 1 कब बोलेंगे? जब यूनिक इमेज बना, एक इमेज बना, यूनिक इमेज बना तो 1 1 बोलेंगे। और जब दो के एक इमेज बने, किसी दो के एक इमेज बने या किसी 3 के सिंगल इमेज बना हुआ है, ऐसा मैंने बताया कि 2 का इमेज बनेगा एक तो वो फंक्शन होगा। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी एक का 2 इमेज नहीं बन सकता है, लेकिन 2 या 3 प्री इमेजेस के सेम इमेज बन सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया? मेनी वन। और ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1। जरा सा इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक बार इक्वेशन देख लीजिए। 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, ठीक है, या इंजेक्शन। तो इंजेक्टिव क्या होता है? फंक्शन ए टेंड्स टू बी, या ए रिलेटेड टू बी, या ए फंक्शनिंग टू बी, या ए करेस्पॉन्डेंस टू बी is said to be 1 1, is said to be 1 1 if different element of A having different image in B. डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज बने, डिफरेंट के सेम इमेज नहीं बने, यहाँ पे डिफरेंट के सेम बन गए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस बनने चाहिए। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन बोलेंगे। और जिसके क्या बोले? 2 or more elements of set A having the same images in B, same images बन गए 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। तो एग्जांपल यार इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं, कैसे मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स अगर बिलोंग, मैंने क्या सपोजेट बोल दिया कि इसके एलिमेंट्स क्या है? आपके ए बोलेंगे और इसके एलिमेंट्स को हम लोग बी बोलेंगे। तो जब A नॉट इक्वल टू B होगा, अगर बोले हम कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इमेजेस सेम नहीं है तो उनका फंक्शन भी क्या होगा? वो सेम नहीं होगा। ये बात जरा सा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, मैंने यहां लिख रखा हुआ है, जरा फिर से इसको देखिएगा। अगर ये इससे रिलेटेड बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है मतलब ये इसके इक्वल अगर नहीं है, ये इससे करेस्पॉन्डेंस है, नहीं करेस्पॉन्डिंग है, ये इससे करेस्पॉन्डिंग है और ये इससे करेस्पॉन्डेंस है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी इक्वल आपस में क्या होंगे? नहीं होंगे। तो फंक्शन भी आपस में क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। जरा सा यहां देखते हैं कि अगर क्या हो रहा है, यहां पे a इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू बी है, अगर a b के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 के एक इमेज बन रहा है ना, अगर A जो है B के इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये वाला इसके इक्वल हो सकता है। भाई ये अगर इसके इक्वल नहीं तो ये वाला इसके इक्वल हो सकता है, मतलब फंक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ये FA इक्वल टू FB होगा। मतलब जो फंक्शन होगा पुटअप करने पे जो वैल्यू है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये fx है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे जरा ध्यान देना, एक चीज एक्स स्क्वायर है, fx है, तो अगर ये एलिमेंट्स इक्वल हैं, मतलब 1 पुटअप किया तो क्या मिला आपको? 1 ही मिला। एक बार मैंने 1 पुटअप किया तो 1 ही मिला, फिर दूसरी बार 1 पुटअप किया तो 1 ही मिला। तो जब 1 1 इक्वल होंगे या 1 1 इक्वल सपोज दैट ना हो, जैसे मान लीजिए 1 पुटअप किया यहाँ पे मैंने, तो ये fx का मिला 1 मिला, 2 पुटअप किया तो fx का मिला 4 मिला, ठीक है। तो जब मैंने 1 पुटअप किया, जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैंने क्या पुटअप किया? 1 पुटअप किया तो क्या मिला आपका? 1 मिला, और जब 2 पुटअप किया तो क्या मिला? 4 मिला। तो जब 1 4 के इक्वल नहीं होगा तो F1 भी क्या होगा? F2 के इक्वल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 1 जब 4 के इक्वल नहीं होगा तो F1 भी F2 के इक्वल नहीं होगा। और यहां पे वही जब बात करें तो -2 अगर क्या है? 4 के इक्वल नहीं है, -2 अगर 4 के इक्वल नहीं है तो क्या हुआ? 2 तो 4 के इक्वल है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कि अगर ये इक्वल नहीं है तो भी कंडीशन क्या होगी? ये FA इक्वल टू FB होगा। ये नहीं है तो क्या हुआ? 2 इक्वल टू तो हो गया, 2 जब आपने पुटअप किया तब तो ये 4 हो गया, मतलब कि क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा
कि यहाँ पे ये इक्वल इसके नहीं हुआ बिलोंग्स, तो ये इसके बिलोंग हो गया, तो एफ ए इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, एफ बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ बी बोलेंगे। दो नोटेशन हम यूज करेंगे कि अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए नॉट इक्वल टू बी, देन एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, इसमें बोला मैंने। और यहाँ पे अगर ए नॉट इक्वल टू बी, देन एफ ए इक्वल टू एफ बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रहा है, एलिमेंट्स के सेम इमेज बन जा रहे हैं। तो दोनों के मैथमेटिकल अप्रोच को अगर सेम मुझे लिखना हो, सेम तरीके से लिखना हो, तो जरा ध्यान दीजिए कैसे लिखूंगा मैं। 1 1 के लिए क्या लिखूंगा और ऑन 2 के लिए क्या लिखूंगा। 1 1 के लिए लिखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे 1 1 के लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल है ना ये चीज, तो हम इसको भी इक्वल लेके चलते हैं भाई। यहाँ पे भी ये नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल है, तो ये क्या है आपका इक्वल है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे नॉट इक्वल, तो यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे नॉट इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल है। तो दोनों को सेम तरह लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल ले लेते हैं, इक्वल टू बी, तो एफ ए इक्वल टू बी क्या होगा, एफ बी होगा। ये 1 1 के लिए हम लेंगे। और ऑन 2 के लिए अगर ए इक्वल टू बी लेंगे, तो एफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, एफ बी होगा। एफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, या फिर नॉट इक्वल टू यहां ले लीजिए, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी होगा। तो ये क्या होगा, 1 1 के लिए अप्रोच मैथमेटिकल होगा, और ये क्या होगा, ऑन 2 के लिए अप्रोच होगा। क्यों होगा ये 1 1 के लिए, जरा फिर से देखिएगा, क्योंकि सिंगल के सिंगल इमेज, और यहां मोर देन प्री इमेज जो होंगे उनके सिंगल इमेज बने होंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग इनटू और ऑन 2 पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं ऑन 2 फंक्शन। ऑन 2 होगा तो इनटू भी होगा, जैसे 1 1 था, मेनी 1 था। 1 1 का नाम क्या था, इंजेक्टिव था। मेनी 1 का नाम मेनी 1 का नाम दिया ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ऑन 2 फंक्शन, इसका नाम सर्जेक्टिव है, और इनटू फंक्शन में कोई स्पेशल नेम नहीं है। अगर ऑन 2 नहीं है तो इनटू है, 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, सिंपल सी बात है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑन 2 फंक्शन में है क्या, देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने एक 2 मैपिंग बना रहा हूं मैं, यहाँ पे एक ए है और एक क्या है, बी है। यहाँ भी एक ए है, यहाँ पे क्या है, एक बी है। 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है। 1 का सी से इन्वॉल्वमेंट, 2 ए से है, 3 बी से और 4 डी से है। यहाँ मैंने बनाया 1 2 3 4, और यहाँ पे ए बी सी डी बना दिया। 1 का इमेज 1 है, 2 का भी इमेज बना हुआ है, 3 का भी बना हुआ है, 4 का सी बना हुआ है। ठीक है, जरा दोनों में डिफरेंट देखिए। डिफरेंट क्या है, इसके ईच एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसके भी ईच एलिमेंट इन्वॉल्व है। ये 1 1 फंक्शन है, ये मेनी 1 फंक्शन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा होगा। लेकिन जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे बी है, इसके भी सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। यहां पे जो सेट बी है, इसके सारे एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसका एक एलिमेंट क्या हुआ है, छूटा हुआ है। डी देखिए छूटा हुआ है। तो आपको पता होगा सेट ए को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है। उसके बाद सेट बी को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और सेट बी के जितने भी इन्वॉल्व एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये सारे रेंज है। यहाँ पे बी सेट में ए बी सी डी रेंज भी है, कोडोमेन भी है। मतलब सेट बी का कोडोमेन लिखेंगे तो ए बी सी डी होगा, और रेंज भी क्या होगा, ए बी सी डी होगा। मुझसे सेट बी आपका दिया हुआ, इसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, ये डोमेन भी है, और कोडोमेन भी, सॉरी ये कोडोमेन भी है, कोडोमेन भी है, और ये क्या है, रेंज भी है। लेकिन यहां पे सेट बी का जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन जो है वो ए बी सी डी है, लेकिन जो रेंज है यहां पे क्या है, केवल ए बी सी है। तो सिंपल सी बात कि जहां पे कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव बोलेंगे। और जिसमें कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होगा, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो देख लीजिएगा डेफिनेशन में, फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 2 फंक्शन
if every element in B is the F images of same elements or some elements of A, that is FA is equal to B। जरा इसको जरा ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहते हैं FA इक्वल टू B। FA मतलब क्या है पता है? FA मतलब क्या है पता है? FA का मतलब FA तो रेंज बता रहा है। क्या बता रहा है? रेंज। क्योंकि यहां पे मान लीजिए अगर मैं fx लिखता हूं, fx इज इक्वल टू यहां पे लिखता हूं, तो fx बताइए यहां पे क्या है भाई? fx इज इक्वल टू मैंने कोई रिलेशन एक ले लिया, मान लीजिए a है, b है, जो भी है, fx इज इक्वल टू a है, तो 1 पुटअप किया a के प्लेस पे तो क्या मिला हमें? a मिला। ठीक है, 2 पुटअप किया तो क्या मिला? a मिला। 3 पुटअप किया क्या मिला? b मिला। 4 पुटअप किया क्या मिला? c मिला। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? fx ही तो बोलते हैं या फिर रेंज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही बोल रहा है FA इज इक्वल टू जब B होगा, मतलब जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। और ये कोडोमेन है और ये क्या है? रेंज है। ये क्या है? रेंज। और ये क्या है? कोडोमेन। तो जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो उस फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन टू बोलेंगे। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम? उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन में रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होगा और ऑन टू फंक्शन में क्या होगा? आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा। तो मैथमेटिकल अप्रोच यहां पे हम नहीं लगाएंगे कि fx इज इक्वल टू क्या लगाएंगे आप? सिंपल सी बात है, जो आपका बनेगा y बनेगा। क्या बनेगा? y। या फिर इसको सकते हैं fa इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग? b भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। ये क्या है? रेंज है और ये क्या है? आपका कोडोमेन है। और अगर इनटू फंक्शन में क्या मैथमेटिकल अप्रोच लगेगा कि fa जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके? b के, या फिर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन की। तो जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे या बाइजेक्शन बोलेंगे। बाइजेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस भाई, इसी को क्यों अंडरलाइन इसमें किया गया है? बाइजेक्शन जो है, यही जो है जितने टाइप ऑफ फंक्शन आपने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। ये हम लोग जब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे इसमें तो बताएंगे कि जब कोई फंक्शन 1 1 या ऑन टू होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। ये लेट अस डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जरा सा इस पेपर इसमें रिवाइज कर लेता हूं कि 1 1 फंक्शन कब होता है? कि जब सबके एक एक इमेज यूनिक इमेज बनते हैं, किसी का डबल इमेज ना बने। डबल इमेज बनेगा फंक्शन होगा ही नहीं। किसी दो के एक इमेज ना बने। जब वो फंक्शन मेनी वन नहीं होगा तो क्या होगा? 1 1। तो 1 1 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं। और ऑन टू को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और जब दोनों होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो 1 1 आपने पढ़ा, 1 1 कब होता है? कि जब fx इज इक्वल टू fy, मतलब कि जब वैल्यूज इक्वल तो फंक्शन भी इक्वल, या फिर फंक्शन इक्वल तो वैल्यूज भी इक्वल। और यहां पे क्या पढ़ा आपने? दूसरे वाले में ऑन टू में क्या पढ़ा कि कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया? कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया? रेंज हो गया। जब कोडोमेन किसके इक्वल होगा? रेंज के। तो ये क्या है आपका? रेंज है। और ये क्या है आपका? कोडोमेन है। तो मैथमेटिकल अप्रोच जरा ध्यान दीजिएगा इन बातों से, कैसे मैथमेटिकल अप्रोच बनाया गया है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैथमेटिकल अप्रोच ही यूज किया जाएगा। उसी को यूज करके हम लोग दिखाएंगे कि फंक्शन कौन सा है, 1 1 है या ऑन टू है या मेनी वन है या इनटू फंक्शन है। ठीक है, या फिर वो 1 1 ऑन टू करेस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, जिसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं बाइजेक्शन भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट ये लगेगा? जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसी की बात ही हम करेंगे। 1 1 या ऑन टू की बात करेंगे। क्यों करेंगे? इनवर्स में देखेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आइए एक एग्जाम्पल से टाइप ऑफ फंक्शन समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे फंक्शन पे लिखा हुआ है एक 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 5 7। जरा सा इसकी मैपिंग बनाते हैं हम लोग। F1 की मैपिंग बनाते हैं। तो मैपिंग जो बना हुआ है यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 और 3 है। यहाँ पे कितना है? 3 5 और 7 है। 1 किससे है कनेक्टेड? 3 से है। 2 किससे है? 5 से है। और 3 किससे है? 7 से। ठीक है, ये F1 है। F2 की बात की जा रही है। F2 क्या है? जरा बनाइए F2 के बारे में। F2 क्या है? 2 3 4।
और बी इसका ए है, इसका ये बी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए बी और सी कनेक्शन किससे, 2 का ए से कनेक्शन है और 3 का बी से कनेक्टेड है और 4 किससे कनेक्टेड है आपका, सी से कनेक्टेड। 2 किससे कनेक्टेड है, ए से है, 3 किससे है, बी से, 4 किससे है, सी से। F3 के बारे में देखते हैं, F3 क्या कह रहा है। F3 जो है वो क्या है, इसमें ए बी सी डी है, ए बी सी डी है और इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। ए किससे कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है, बी किससे कनेक्टेड है आपका, एक्स से कनेक्टेड है, बी किससे कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है, सी किससे कनेक्टेड है, जेड से कनेक्टेड है और डी किससे कनेक्टेड है, जेड से कनेक्टेड है। जरा चेक करते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो पहली बात यहाँ पे देखिए सबके इमेज बने हुए हैं, 1 2 3 का इमेज बना हुआ है, 3 5 7 और यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं। यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली है तो तुरंत पता चलता कि ये फंक्शन ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ खाली रहता तो हम कह सकते थे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ऑन टू और इनटू वाले पहचानना होता हमें। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 क्यों है, क्योंकि सबके इमेज बने हुए हैं। ऑन टू क्यों है, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। इसको बात करेंगे तो यहां भी वही कंडीशन है, ये भी फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, क्योंकि यहां भी सब इंटरकनेक्टेड है। कोई भी रेंज इक्वल टू क्या है आपका, कोडोमेन है। यहां बात करते तो ये फंक्शन बताइए क्या है, ए किससे कनेक्टेड है, एक्स से, बी किससे कनेक्टेड है, एक्स से। तो मैंने बताया ना कि इमेज दो के इमेज बन सकते हैं। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 नहीं है और ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू क्या है, टू कोडोमेन नहीं है। ये फंक्शन बताया क्या है, ये फंक्शन आपका मेनी वन है। कैसा है, मेनी वन एंड क्या है, इनटू। कौन सा फंक्शन है, मेनी वन एंड इनटू। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 1 और ऑन टू पूछा गया था, तो 1 1 और ऑन टू क्या है, F1 और F2 है, लेकिन F3 1 1 ऑन टू नहीं है। ये क्या है, मेनी वन एंड इनटू। बोला गया है कि जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तो वो मेनी वन एंड इनटू फंक्शन होगा। तो मेनी वन और इनटू फंक्शन इसलिए ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे, इनवर्स इनका पॉसिबल होगा। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन मुझे पढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं, 1 1 और 1 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इससे आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये फंक्शन 1 1 है, ये 1 1 ऑन टू, ये भी 1 1 ऑन टू और ये क्या है, मेनी वन और इनटू फंक्शन है। क्लियर।